बहुत तगड़े मूव्स बिग स्टॉक्स में आ रहे हैं आजकल। आज रडार पे क्या क्या? आज रडार पर 2 आईटी स्टॉक्स और एक एनबीएफसी स्टॉक। सबसे पहले परसिस्टेंट सिस्टम्स। आई थिंक आशीष फिनोमिनल नंबर्स। मैं मतलब देख रहा था कि कहाँ से आए ये नंबर्स। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप 5% की ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब आप इसको एनालाइज करें अगर, तो 21-22% हो गया है ना। 4.3% की एक्सपेक्टेशन थी। ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन कम की थी, एक्सपेक्टेशन 4.3 की थी, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट से कि 98% लाया, वो 99 ले आए, तो ये उस तरीके का मामला है। और ईबिट मार्जिन 14% का 13.7% का एक्सपेक्टेशन था, और फिर इस कंपनी ने कहा है कि $2 बिलियन की रेवेन्यू वाली कंपनी बनेंगे। मैं ना इनकी मैनेजमेंट से मिला था जब मैं प्राण प्रतिष्ठा पर गया था, ठीक है, और अयोध्या। हाँ, अयोध्या जब मैं गया था, प्राण प्रतिष्ठा पर गया था, तो वो वापसी में सेम, मतलब वो एयरपोर्ट पर सबकी फ्लाइटें ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही थी, तो वहाँ पर मैं मिला था उनसे, देश पांडे जी से। ये कंपनी जो है ना, इसने एक रिमार्केबल चीज़ अचीव करी है पिछले, आप अगर इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे ना, मेरे ख्याल से कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसने इतना कंसिस्टेंटली नंबर्स डिलीवर करें और इतना कंसिस्टेंटली स्टॉक में रिटर्न्स डिलीवर करें। आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है, जैसे कहते हैं ना, एक बाय एंड फॉरगेट वाला एक जो स्टॉक होता है, 5 साल में 16 गुना रिटर्न्स, मतलब आप समझिए किस, और बीच में कोई वॉलेटिलिटी नहीं। ऐसा कोई फेज़ नहीं आया जिसमें इसने आपका पैसा गंवा के दिया हो। बस एक बार एक फेज़ आया था सिर्फ 2 महीने का, जिसमें थोड़ी सी करेक्शन आई थी स्टॉक में। अदरवाइज इसका चार्ट देखिए आप, किस तरीके का ब्यूटीफुल चार्ट रहा है। एक ऐसा स्टॉक जो आपको एज अ ट्रेडर पैसा बना के देता है, एज इन्वेस्टर पैसा बना के देता है, और बड़ी वेल्थ इसने क्रिएट करके दी है, और अब तक नंबर्स में कोई स्लो डाउन नहीं है। मेरे ख्याल से ये आज का स्टॉक ऑफ द डे होना चाहिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स। और अपने हाई से, 52 वीक हाई से करेक्ट हो चुका है, करीब करीब 10% करेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है ये स्टॉक 52 वीक हाई हिट करेगा। तो अगेन, जो हम कैटेगरी की बात करते हैं, 3 कैटेगरी के स्टॉक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ, अच्छे नंबर्स, ये उन में 2 कैटेगरीज में आता है यहाँ पर। तो इसके लिए ये मेरा पहला स्टॉक होगा बिग स्टॉक्स में। दूसरा बिग स्टॉक कोफोज की मैनेजमेंट से हम बात करेंगे। अगेन एक ऐसी मैनेजमेंट जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। 0 प्रमोटर होल्डिंग होने के बावजूद, और जब पूरा माल छोड़ दिया था बेरिंग ने, बेरिंग ही था ना, आई थिंक बेरिंग ने जब पूरा माल छोड़ दिया था, तब बहुत लोगों ने ये रिस्क दिखाया था कि अब इस कंपनी का फोकस रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। आई थिंक आंसर मिल गया पिछले 2 क्वार्टर में वहाँ पर। और जो सिग्निटी का इन्होंने एक्विजिशन किया, अच्छा सिग्निटी के खुद के नंबर्स बहुत अच्छे थे, है ना, तो वो कुल मिलाकर अभी नंबर्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी अदरवाइज ऑल्सो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो परसिस्टेंट और कोफोज यहाँ पर तो मैं डार्क ग्रीन लेकर चल रहा हूँ। बजाज फाइनेंस को अब टेक्निकली तो रेड लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी कमेंट्री में उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ से और बढ़ेगी, और नंबर्स भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वीक ही हैं, लेकिन ये प्राइस में है। मेरे ख्याल से इस समय देखिए, पिछले 2 हफ्ते में स्टॉक 10-12% ऑलरेडी गिर चुका है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोजीशन, मतलब गिरावट आएगी। अब बाकी मार्केट जो मर्जी करेगा वो तो खैर देखना पड़ेगा हमको, लेकिन थोड़ा सा इनकी प्रोविजनिंग काफ़ी बड़ी है। क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस इन्होंने बढ़ाई है। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वो था, 1.75 टू 1.85 से बढ़ाकर 2.05% करी है। तो ये एक थोड़ा सा इरिटेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है, तो इसके लिए मैं इसको रेड नहीं ले रहा हूँ, मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ। ग्रीन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ग्रीन लायक काम नहीं किया है, लेकिन इसके लिए न्यूट्रल लेके चल रहे हैं इसको। न्यूट्रल है, ठीक है। आईटी रडार पे है। आईटी में आज परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोर्ज, इन दोनों के गजब के नतीजों के चलते आज खास तौर पे फोकस में। बजाज फाइनेंस के नतीजों में कमेंट्री थोड़ी गड़बड़ाती हुई, लेकिन पोजीशनिंग ऐसी कि इसे कोई शेड नहीं देके न्यूट्रल लेके चलते हैं। और